तो हेलो गाइस यार, आज से हम जो भाई एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन प्रिंट। तो भाई बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सितंबर 2000 का सीन, जहाँ पे भाई एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं, सिटी को देख रहे होते हैं। भाई लड़की कहती है कि वो जिन आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है। भाई इस लड़की का नाम सोहा होता है, जो कि भाई 19 साल की होती है। फिर वो जो वो जिन वो कहता है मेरा ड्रीम है कि मैं जो इस वर्ल्ड का सबसे सुंदर घर बनाऊं। इस लड़के का नाम जो है भाई वोजिन होता है, जो कि 12 साल का है। फिर वो जो लड़की है वो कहती है कि अच्छा क्या सच में तुम्हारा ड्रीम तो जो है बिल्कुल मेरे फादर के जैसा है। फिर भाई वो जो लड़का है वो कहता है कि हाँ, मैं जो है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जो है आर्ट एग्रीकल्चर जो है डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। उसके बाद भाई फिर वो कहती है आखिरकार तुम्हें जो है जलन किससे होती है कि मैं जो ऐसी जगह पे रहती हूँ, मैं जो है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर पे रहती हूँ इसलिए। फिर भाई उसका वो जो भाई एक आदमी होता है वो कहता है इस जगह में क्या बुराई है। फिर भाई इसका नाम होता है भाई हैक चियोल। और भाई वो कह ये भाई उस लड़की का फादर होता है, वो कहता है आखिरकार मैं तो जो है तुमसे जलता हूँ वो जिन। फिर भाई वो कहता है कि तुम्हारे अंकल से ज़्यादा बड़े जो है ड्रीम किसी के भी नहीं हो सकते। उसके बाद भाई फिर वो जो उसका अंकल है वो कहता है चियोल कि एक बार तो मैंने जो है 30 स्टोरी बिल्डिंग का जो है डिज़ाइन बना दिया था। उसके बाद भाई फिर वो कहता है लेकिन ये जो है बिल्कुल भी मजाक नहीं है। और भाई फिर वो कहता है लेकिन कोरिया के अंदर जो है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि स्क्वायर बिल्डिंग के अलावा किसी और शेप की बिल्डिंग बने। और भाई फिर वो कहता है कि हाँ लेकिन ये और कंट्रीज में पॉसिबल हो सकता है, मुझे जो और कंट्रीज के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। फिर भाई वो जो लड़की है वो सोहा वो कहती है आप जो एक बच्चे को ऐसी जानकारी दे रहे हो जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद भाई फिर उसका जो भाई अंकल है वो कहता है कि चलो फिर हम जो है बाद में मिलते हैं वो जिन। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़का है वो जिन वो कहता है क्या हम जो है थोड़ी देर और यहाँ पे रुक सकते हैं। तो भाई फिर उसका जो अंकल है वो कहता है वो जिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज से जो 30 साल बाद भी तुम जो है अपने इस सपने को जो है भूलोगे नहीं, तुम अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहोगे। तो भाई वो कहता है मैं जो डेफिनेटली सक्सेस होऊंगा, मैं जो है वर्ल्ड का जो है सबसे अच्छा आर्ट एग्रीकल्चर डिज़ाइनर बनूंगा, मैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाऊंगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है और उसके बाद भाई मैं जो है सुहा नोना से शादी करूंगा। और भाई फिर उसका अंकल कहता है प्लीज़ तुम जो है अपने ड्रीम को बिल्कुल भी मत भूलना, अगर तुम जो है 30 साल के बाद भी अपने सेम ड्रीम पे रहे तो तुम्हारा अंकल जो है तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रेजेंट देगा। फिर भाई हमें जो है 30 साल बाद यानी कि 2030 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो जिनको दिखाया जाता है जो कि 42 ईयर्स का हो चुका होता है। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि टाइल्स की जो फिनिशिंग है वो तो ख़त्म हो गई है, मुझे अब जो है मुझे इस फायर हाइड्रेंट को जो है हाइड करना होगा। फिर वो कहता है लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आई तो ये जो है प्रॉब्लम दे सकता है। तभी वो एक बंदा आता है वो कह रहा है चीफ वोजिन जो टीम लीडर किम है वो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वोजिन है वो बताता है कि ये जो किम है इसने जो है स्पेन से अपने एग्रीकल्चर डिज़ाइन का जो कोर्स है वो किया था, और ये जो है अभी कोरियन ब्रांच में जो है डिफाइनोस में काम कर रहा है। और भाई फिर वो कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये जो मेरी एज में इतना ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव है ये। फिर वो कहता है हेलो। और भाई फिर वो कहता है किम कि मैं जो यहाँ पे काम देखने के लिए आया हूँ। फिर भाई जो वो जिन है वो सोचता है मुझे लगता है इसके फेस को देख के क्लाइंट के साथ इसकी मीटिंग अच्छी नहीं हुई। फिर भाई किम कहता है कि आखिरकार ये जो है सेकंड फ्लोर पे जो टाइल्स का काम इतना ज़्यादा धीरे क्यों चल रहा है। फिर वो कह रहा है क्या तुम जो इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे वो जिन, मैंने सुना था कि इस कंट्री में तुम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो ये काम करने में, तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन वो कहता है कि मैं जो आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो काम में जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भाई फिर वो कहता है और आखिरकार ये जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग क्यों है, मैंने जो है बिल्कुल भी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया था इसे। उसके बाद भाई वो जिन कहता है हाँ मैं आपको बताने ही वाला था, अगर जो है कभी यहाँ पे आग लग गई, को भगवान ना करे फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ गई तो ये इसे छुपाना जो है प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद वो उसकी चेस्ट पे ऐसे उंगली रखता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हें डिज़ाइंस के बारे में पता ही क्या है। और भाई फिर वो कहता है तुम जैसा मैंने इसे डिज़ाइन किया था तुम जो है इसे वैसा ही बना दो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाई वो जिन कहता है ठीक है। फिर वो एक बंदा कहता है कि टीम लीडर किम है जो सच में काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ये पसंद आया, जितना मैंने सोचा था ये जो है सच में उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो कहता है थैंक यू सीईओ। और भाई ये सीईओ होता है। फिर भाई वो कहता है हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई आग लगी होती है और भाई एक बंदा जो है वो चिल्लाता है कि आखिरकार यहाँ पे जो है फायर हाइड्रेंट कहाँ पे है इस बिल्डिंग में। एक लड़की जो है वो कहती है कि प्लीज़ कोई जो है मेरी हेल्प करो, हमें बचाओ यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में भाई फिर वो जो किम है वो कहता है क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। फिर भाई वो जी ना वो कहता है
मैंने तो जो आपको पहले ही कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है इसे छुपाना। तो भाई फिर वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही बिल्डिंग में आग लगा दी अपना ओपिनियन जो है मनवाने के लिए। फिर भाई जो वो जी ना वो चिल्लाता है कि आखिरकार तुम ये कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो। फिर भाई वो जो किम है वो कहता है अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्योंकि जो माहौल है वो वातावरण वो काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस हो गया था। तो भाई फिर वो कह रहे हैं तुम मजाक करे, क्या तुम्हें जो लोगों की ज़िंदगी मजाक लगती है। फिर वो कहता है कि हम तो जो है कह देंगे कि चीफ ने जो है यानी कि भाई वो जिन ने जो है गलत ड्राइंग को देख के जो है गलत डिज़ाइन बना दिया। फिर भाई वो कहता है और जिन लोगों की जान गई है हम जो है उन्हें अच्छा खासा जो है पैसा भी दे देंगे। उसके बाद भाई फिर वो जी ना वो कहता है लेकिन आप जो है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। उसके बाद भाई फिर वो जो किम है वो कह रहा है जैसा मैंने सुना है अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो तुम्हें नहीं मिला है अभी तक भी। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि तुम जो है इस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, ये जो दुनिया है ये सच में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुमने जो है पहले गलती की और अब तुम जो है उसका इल्ज़ाम मुझ पे डाल रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और उसके बाद भाई फिर वो कह रहा है क्या तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर जो है वो जेवॉन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट है। और भाई फिर वो जो भाई किम है वो कहता है कि मैं जो है उनके सामने अपनी जो हम्बल इमेज है वो बनाना चाहता हूँ और तुम जो है इस काम में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो। और उसके बाद अभी फिर वो कहता है कि देखो वो जिन इसमें जो है कोई भी जो है बुरी बात नहीं है कि हम जो है इस गलती को दफन कर दे यहीं पे। तो भाई फिर वो जो भाई वो जिन वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो भाई फिर वो कहता है किम कि तुमने आज तक जो है ऐसे बंदों के साथ डील नहीं किए जो कॉलेज नहीं गए, इसलिए अभी भी तुम जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ काम कर रहे हो। फिर भाई वो चिल्लाता है और भाई एक बंदा उसे कहता है कि शांत हो जाओ, ये अभी जो है गुस्सा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है यही बेस्ट बात होगी कि हम जो है इसके सजेशंस को ही फॉलो करें। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में वो जी ना भाई वो बैठा होता है और वो कहता है कि सुहा नोना। उसके बाद भाई वहाँ पे जो है भाई बस आती है और भाई वो जो है वो जिन वो भाई बस के अंदर चला जाता है। वो जिन जो है वो भाई बस के अंदर सीट के ऊपर बैठा होता है, वो भाई सोच रहा होता है कि मुझे जो है मैं भी अपने डिज़ाइन जो है वो इस वर्ल्ड में लाना चाहता हूँ, जो भी डिज़ाइन मैंने बना रखे है। और अगर लेकिन मैं जो है अपने डिज़ाइंस जो है वो कब लाऊंगा, कब मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और भाई फिर वो उसे आवाज़ आती है कि तुम जो है अभी तक भी अपना सपना नहीं भूले हो। और भाई जैसे ही वो जिन जो है वो पीछे की तरफ भाई देखता है तो भाई वहाँ पे जो है वो उसके अंकल चियोल को देखता है और भाई वो कहता है कि अंकल चियोल। और भाई फिर वो भाई उसके अंकल के पीछे पीछे भाई बस से नीचे उतर जाता है, वो भाई उसका पीछा कर रहा होता है। और भाई वो जिन जो है याद करता है कि ये जगह तो वही है ना जहाँ पे मैं आज से 30 साल पहले आया था, ये तो वही जगह है। उसके बाद भाई फिर वो कहते उसका अंकल जो है वो भाई ऊपर स्टेयर्स पे जा रहा होता है और भाई वो सोच रहा होता है भाई वो जिन की अब जो है मुझे लगता है डेवलपमेंट करने का टाइम आ गया है। मैं जो इसे जो है लालच तो नहीं कहेंगे और मैं जो पक्का कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की आजीविका जो है वो दांव पे लगी हुई है एक्चुअली में। और भाई फिर वो कहता है कि और ये तो मैं जो है अपने पुराने हाउस पे आ गया, आखिरकार अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हो आप जो है। और भाई फिर वो कहता है वो गायब हो जाता है उसका अंकल, वो कहता है अंकल आप कहाँ गए। फिर भाई वो जो है मोबाइल की फ्लैश ऑन करके भाई अंदर जाता है घर के। फिर भाई उसके हाथ से भाई मोबाइल गिर जाता है और भाई वो जिन कहता है कि इम्पॉसिबल, यहाँ पे तो जो है सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा कि जब मैं छोटा था तब था, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे तो सब कुछ। और उसके बाद भाई फिर उसके अंकल की आवाज़ आती है कि तुम जो सच में अपने 30 साल पुराने सपने को नहीं भूले हो। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि अंकल चियोल। और उसके बाद भाई फिर जो उसका अंकल है वो कहता है कि जैसा कि मैंने 30 साल पहले जो है तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम जो है अपने सपने को 30 साल बाद भी नहीं भूलोगे तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दूंगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है मैं जो है तुम्हें अपना जो ड्रीम है वो दोबारा से देखने का जो है चांस देता हूँ। फिर भाई वो जी ने वो कहता है आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है अंकल। तभी भाई उसकी जो आंखें भाई ऐसे बंद होने लग जाती है और वो भाई नीचे गिरने लग जाता है। फिर भाई जैसे ही उसे होश आता है तो भाई वो कहता है आखिर सोचता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। और भाई फिर वो सोचता है क्या क्वार्टर्स। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है आखिरकार ये हुआ क्या और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। और भाई फिर एक बंदा जो है वो कहता है कि वो जिन तुम्हें जो है अपने क्लोथ्स चेंज कर लेने चाहिए, तुम्हें जो है अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर भाई जो वो जिन है वो भाई पीछे की तरफ पलट के देखता है तो भाई लिखा होता है कि आज जो है डिस्चार्ज का दिन है। उसके बाद भाई जो वो जिन है वो कहता है क्या मैं जो है अपने डिस्चार्ज वाले दिन जो है वापस आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है।
और भाई फिर नेक्स्ट सीन में जो भाई वो जी ना वो कहता है, लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार तो ये सोचते हैं कि वो जो है अपने पहले के टाइम में चले जाए कई साल पीछे, और वो जो है एक अच्छी लाइफ जी पाए जो वो अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाए हैं। उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट सीन में वो भाई एक शॉप पे जाता है और वो कहता है मुझे जो है एक न्यू फ़ोन बाय करना है। फिर भाई बंदा कहता है आप जो इस साइड आइए, आपको कौन सा मॉडल देखना है। फिर भाई वो कहता है कि मुझे जो है लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। फिर वो कहता है आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आप आर्मी में से जो है अभी अभी छुट्टी से आए हो। फिर भाई वो कहता है ये जो है लेटेस्ट मॉडल है जो अभी अभी जो है लॉन्च हुए हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं तो आपको जो है ओमनिया मोबाइल यूज़ करना चाहिए, ईजी होगा, क्योंकि भाई फिर वो सोचता है क्योंकि इसमें जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। और भाई फिर वो कहता है वो जिनके आपके पास आईफोन नहीं है, तो वो कहता है नहीं हम आईफोन नहीं रखते क्योंकि वो जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और उसकी जो इतनी ज़्यादा मार्केट भी नहीं है। ये सुन के भाई वो जिन जो है उस शॉप से जाने लग जाता है और वो कहता है गुड बाय फिर। और भाई फिर नेक्स्ट सीन में वो जिन जो है वो भाई बस के अंदर बैठा होता है, वो भाई अपने बैग से जो है भाई ईयरफोन निकालता है और भाई फिर वो सोचता है कि आज से जो है 10 साल बाद होंगे एयरपोर्ट्स तो लॉन्च। और भाई फिर नेक्स्ट सीन में वो भाई अपने घर पे चला जाता है। वो भाई बेड पे लेटा होता है और वो सोच रहा होता है इतने टाइम बाद फाइनली मैं जो घर के बेड पे लेटा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और भाई फिर वो कहता है कि मैं जो एक डिज़ाइनर नहीं बन पाया, उसका एक मेन कारण ये भी है एकेडमिक बैकग्राउंड। और भाई फिर वो बताता है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गरीब परिवार से थे और मैं जो है अपनी मोम के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता था पैसों का। और भाई फिर वो कहता है लेकिन इस लाइफ ये लाइफ जो है बिल्कुल ही अलग है, मैं इसमें एक बार भी फेल नहीं हुआ। तभी भाई उसकी मोम आती है, वो कहती है वो जिन तुम आ गए हो क्या। फिर वो सैल्यूट करता है कि मैं जो है छुट्टी पे आ गया हूँ मोम। और भाई फिर वो कहती है ओ मेरे बेटे तुम जब काम से आ गए। फिर भाई वो जो है उसको अपनी माँ को हक करता है और भाई फिर वो कह सोचता है इस लाइफ में मैं जो है अपनी माँ का एक अच्छा बेटा बनूंगा। और उसके बाद भाई फिर उसकी मोम जो है वो कहती है नेक्स्ट सीन में कि वो जिन तुम्हें जो है स्कूल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो वो कहता है क्या स्कूल के लिए। उसके वो बाद वो कहती है हाँ वैसे भी तुम हर टाइम जो है घर पे तो नहीं रह सकते, तुम जो जाए कुछ क्लोथ्स बाय करो एंट्रेंस सेरेमनी और एक्सरसाइज के लिए, और तुम्हें अपने बाल भी थोड़े से कटवाने चाहिए। और भाई फिर वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं जो अपने बाल और कटवा सकता हूँ। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि वैसे भी आज तो जो है मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो ये सोचता है मुझे लगता है मेरी मॉम ये सोच कर डर रही है कि मैं जो पूरा टाइम घर पे ऐसे अकेले रहता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि वैसे भी मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया। फिर भाई नेक्स्ट सीन में वो भाई कहीं बैठा होता है और वो सोच रहा होता है मैं क्या करूँ। उसके बाद वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और वो कहता है हेलो मेरा नाम जो है वोजिन है और आप देख रहे हो वोजिन टीवी। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि और आपको जो है यकीन नहीं होगा लेकिन मैं जो है 2030 से 10 साल पीछे आया हूँ। उसके बाद वो सोचता है ये टाइम जो इतना ज़्यादा स्लोली क्यों जा रहा है और ये जो है मुझे ऐसे पागल कर रहा है बिल्कुल ही। फिर भाई वो सोचता है कि आखिरकार मैं जो है ये क्या कर रहा हूँ, मुझे जो है चांस मिला है और मैं जो है इस टाइम को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता, इस टाइम को जो है ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता इन बकवास के कामों में। उसके बाद वह नेक्स्ट सीन में वो जिन जो है वो सोच रहा होता है कि अगर हम जो है ये घर नहीं बेचते मेरे फादर की डेथ के बाद तो आज जो है हमारी कंडीशन और भी बहुत अच्छी होती उससे पहले। फिर वह बताता है कि मेरी माँ ने जो है आज से 2 साल बाद ये घर बेच दिया था, लेकिन अब की बार जो है ऐसी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी। फिर वो कहता है आज जो है 17 फरवरी है और आज जो है रेजुरिटमेंट का जो है नोटिस भी आने वाला है। और भाई फिर वो कहता है तो फिर चलो आज जो है थोड़ा सा पैसा कमा लिया जाए। उसके बाद भाई फिर एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं जो है बिल्कुल ऐसे पागल हुआ जा रहा हूँ, तुमने जो है एडवांस में मैन पावर को सिक्योर किए बिना ही ये सब कर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है क्या। उसके बाद भाई एक बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना चीफ, मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन दोनों में से जो है एक भी नहीं होगा। उसके बाद भाई वो जो बंदा है वो कह रहा है तुम्हें पता है ना हमें जो है कितनी मुश्किल से इस कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल मिला था और तुम्हें पता है ना कि इस डेट से इसकी डेडलाइन से पहले काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो बंदा कहता है आप जो चिंता मत करो, मैंने जो है कुछ लोगों को कॉल किया है, वो जो यहाँ पे आ जाएंगे काम करवाने के लिए। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने जो है कुछ लोगों को बुलाया है, फ़ोन पे बुलाया है, कॉल किया उनके पास काम करने के लिए और उनका जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं मैनेज कर लेऊंगा। फिर भाई वो बंदा कहता है ओके चीफ। फिर भाई वो जो बंदा है वो कह रहा है तुम जो है मुझे 3 ऐसे बंदे ला के दो जो कि इंटीरियर में जो है वुड वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर ले। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया,
फिर वही वो जो बंदा है वो कहता है कि और हाँ, आज से जो है मैं B1 से काम करना स्टार्ट करूँगा आज से, समझ गए ना? तो वो कहता है B1 यानी कि आप जो है पहले कैफ़े का इंटीरियर तैयार करोगे? फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है ये जो है ठीक है कि मैं जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पे कर दूँ उन्हें, तुम जो है मुझे जल्दी से कोई टैलेंटेड बंदे ला के दो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो बंदा जो है वो भाई ऐसे वो जिन के पास जाके भाई अपनी ऐसी प्रॉब्लम अपने आप बड़बड़ाता है। और भाई वो जिन सोचता है कि जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था सब कुछ जो है वैसा ही हो रहा है। उसके बाद भाई फिर जो नेक्स्ट सीन में भाई वो जी ना वो कहता है कि हेलो। और भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? और भाई फिर वो कहता है अगर तुम यहाँ पे जो है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आए हो तो तुम जो है लेबर ऑफिस में जाओ। उसके बाद भाई वो जिन सोचता है लेबर का काम तो जो मैं अपनी पुरानी लाइफ में पहले ही बहुत कर चुका हूँ। फिर वो ये कहता है मैंने जो है ये रेजूटमेंट जो है नोटिस देखा था। फिर वो कहता है क्या रेजूटमेंट नोटिस है तुमने कहा? उसके बाद भाई वो जो वो जिन है वो कहता है मेरा जो है 3 साल से भी जो है ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वुड वर्किंग में। और उसके बाद फिर वो कहता है कि और ये जो नोटिस है वो इसलिए है कि आपको जो एक वुड वर्कर चाहिए जो कि जिसे कि ड्राइंग भी आती हो, तो मैं जो है वो काम अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद भाई वो कहता है कि लेकिन क्या तुम जो है तुम्हारे अंदर ये स्किल है? उसके बाद भाई वो जिन कहता है अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होती तो मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आता? उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी आखिरकार तुम्हारी एज क्या है? तो वो कहता है मैं जो है 22 साल का हूँ। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है मुझे मेरे साथ मजाक कर रहा है कि मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। और उसके बाद वो कहता है वो जिनके आप जो है किम को जानते हो? तो वो कहता है कि मैंने जो उनके अंडर भी कई साल काम किया। तो वो कहता है क्या ये सच बात है? तो वो कहता है वो जो है अभी विदेश गए हैं, वरना मैं जो आपको ये जो है कंफर्म करवा देता। आप जो एक दिन के लिए मुझे हायर करके देखिए, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो आप जो है मुझे पैसे मत दीजिएगा। और वो यहाँ पे नहीं है वरना मैं आपको कंफर्म करवा देता। उसके बाद वो बंदा कहता है अगर ये सच बात है तो ये तो जो है कोई भी रीज़न नहीं होगा कि मैं जो है तुम्हें जॉब ना दूँ सिर्फ ये देख के कि तुम्हारी अभी एज छोटी है। उसके बाद भाई वो दोनों जो है हैंडशेक करते हैं। और भाई जिन है वो कहता है कि वेल मैं जो है आपसे ऐसा स्टूपिड जो है झूठ कभी भी नहीं बोलता जिसे आप 1 मिनट में पकड़ लेते। तो नेक्स्ट सीन में वो बंदा कहता है चलो फिर हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। फिर भाई वो जिन कहता है ठीक है आप जो है कैजुअली मुझसे बात कर सकते हो मैनेजर पार्क क्यूंग। और भाई फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी मैनेजर। और उसके बाद फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है कि क्या मैंने जो इसे अपना पूरा नाम बताया है? और उसके बाद भाई फिर वो कहता है सोचता है कि वो जिन भाई क्या मुझे जो है अब मैं इसे अपनी स्किल दिखा दूँ। उसके बाद भाई वो जिन कहता है क्या आपके पास जो है कोई स्केचअप फाइल्स है क्या? और भाई फिर वो जो भाई मैनेजर है वो कहता है कि मेरे पास जो है थोड़ी बहुत ड्राइंग है लेकिन मेरे पास जो कोई भी 3D फाइल नहीं है। उसके बाद भाई वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वर्कर्स आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मैं जो मॉडलिंग से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? उसके बाद भाई फिर वो मैनेजर है वो कहता है मॉडलिंग क्या तुम ये जो खुद से कर लोगे? उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है कि आपको 3D फाइल चाहिए ना, वो तो मैं आपको अभी बना के दे दूँ। तो भाई वो कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर भाई मैनेजर कहता है लेकिन ये जो मॉडलिंग के लिए जो है मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। तो भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो जो है मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है मुझे अपने जो पूरे दिन के जो मेरी पैसे बनते हैं वो तो दोगे ना? तो भाई फिर वो मैनेजर है वो कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद भाई जो वो जी ना वो कहता है ठीक है आप जो मुझे 4 से 5 घंटे दीजिए। फिर भाई जो वो जी ना वो देखता है कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरकार ये क्या है वो सोचता है। और भाई फिर वो सोचता है क्या ये जो स्केचअप ट्यूटोरियल है क्या? उसके बाद भाई फिर वो मैनेजर वो कहता है क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? फिर भाई जो वो जी ना वो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी जो है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। और भाई फिर वो सोचता है वो जिन क्या ये स्केचअप है ये 20 साल पहले ही लॉन्च हो गया था क्या? फिर भाई वो जो भाई मैनेजर वो कहता है क्या तुम जो है इसे अच्छे से यूज़ कर लोगे ना? तो वो कहता है अभी यूज़ करके दिखा देता हूँ। फिर भाई हमें जो है सीधा 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद भाई वो जो मैनेजर है वो सोचता है कि आखिरकार ये बंदा जो है कारपेंटर है या फिर मॉडलर है? एक कारपेंटर इतना ज़्यादा अच्छा स्केचअप कैसे कर सकता है? फिर भाई वो सोचता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि इस कारपेंटर
कि इसकी जो है कारपेंटर की स्किल भी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी जैसे कि इसकी स्केचअप की स्किल है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे भाई काम कर रहे होते हैं, तभी भाई उस मैनेजर के पास एक बंदा आता है और वो कहता है क्या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। उसके बाद भाई फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है ओ जुमीन तुम आ गए हो क्या। फिर भाई वो कहता है सर क्या जो ये ग्राउंड फ्लोर का जो वुड वर्क का काम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि और आखिरकार आपने जो है ये आदमी कैसे ढूंढे। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था लोगों को ढूंढने के लिए जिनको एक्सपीरियंस हो पहले से ही बुक है। फिर वो मैनेजर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये जो मैनेजर है ये कच्ची गोलियाँ खेल के बनाऊँ क्या, मैंने ये जो है अपने आप ढूंढे है। फिर भाई वो बंदा कहता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग क्यों हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है क्योंकि ये 3 लोग ही जो है 10 लोगों के बराबर काम कर रही है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सर। तो वो कह रहा है तुम छोड़ो तुम्हें समझ नहीं आएगा। फिर वो बंदा कहता है कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है इसलिए मैं तो जो है बिल्कुल ऐसे मरने को हो रहा हूँ। तो भाई फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है तुम चिंता मत करो जो है सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर भाई वो कहता है कि ऐसा कैसे। और भाई फिर जो भाई वो जी ना वो कहता है तुम जो है थोड़ा सा जल्दी करो, थोड़ा सा जो है और ज़्यादा मेहनत करो ये काम करने में। जब मैनेजर ने जो है मुझे ये काम दिया था तो उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि हमें ये जो काम है आज क्वाटो के जो है आने से पहले ये काम फिनिश करना है। अभी तो जो है सिर्फ 2:30 हुए हैं तो 3 बजे तक हम ये काम जो है फिनिश कर देंगे। उसके बाद वो एक बंदा आके भाई वो जिनको कह रहा है तुम जो है इस रोल में बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके बाद वो जिन कहता है कि पैराडोन। उसके बाद भाई वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम जो है इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो है इंचार्ज के रूप में जो है काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हो, जच रहे हो तुम। उसके बाद भाई फिर जो वो जी है वो कहता है इंचार्ज से क्या मतलब है, यहाँ पे जो जिनाते ह्यूंग भी है। और भाई उसके बाद भाई वो जो जिनाते ह्यूंग है वो कहता है कि जो साइट पे अच्छा पर्सन जो काम करता है वही इंचार्ज होने के लायक होता है। मैं जो है बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करूँगा तो चिंता मत करो। उसके बाद भाई वो जिन कहता है थैंक यू सो मच। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो ह्यूंग है वो कहता है कि तुम जो है इस काम के बाद हमारी टीम के साथ काम करना चाहोगे क्या। फिर भाई जो वो जिन है वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट सीन में भाई वो जो मैनेजर है वो कहता है वो जिन को कि वो जिन। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि क्या तुम जो है थोड़े दिन और काम नहीं करना चाहोगे। तो भाई फिर वो जिन कहता है कि जो ये कारपेंट्री का काम ये तो ख़त्म हो गया तो अब मैं और क्या काम करूँगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो है सिर्फ यही एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जो अगली साइट है वहाँ पे मैं जो है तुम्हें टीम लीडर के रूप में सेट करूँगा। तो भाई वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तो वो कहता है क्यों। उसके बाद भाई उसे मोबाइल दिखाता है और भाई फिर वो जिन है वो कहता है कि मैं जो है अगले महीने से स्कूल जा रहा हूँ। और फिर भाई वो जो मैनेजर है वो कहता है अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो तो तुम्हारा जो है 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा है। ये तो जो है कोई भी सेंस नहीं बनता इस बात का। तो ये तो जो है बिल्कुल सेंसलेस बात है। उसके बाद फिर वो जो भाई वो जिन वो कहता है तुमने जो है आज तक किसी भी जो है कॉलेज जाने वाले बंदे के साथ जो है डील नहीं की है, इसलिए तुम जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे ही गधा मजदूरी कर रहे हो। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो कहता है वो जिन वो सोचता है कि अभी तो जो है सिर्फ स्टार्ट है किम। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है एक दिन वो दिन भी आएगा जिस दिन जो है मैं बदला लूंगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट दिन भाई हमें जो एक बस का दिखाया जाता है। बस के अंदर जो है भाई वो जिन भी बैठा होता है। वो जिन जो है वो भाई अपना मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि वो सोचता है इंटरनेट, और मुझे लगता है कि मैं जो है अभी अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर पाऊंगा इंटरनेट की वजह से। फिर भाई वो मोबाइल को लेके ऐसे भाई बैठ जाता पकड़ के, लेकिन भाई फिर पता नहीं कैसे उसका मोबाइल जो है वो भाई गिर जाता है। और भाई फिर वो कहता है कि मेरा फ़ोन मुझे लगता है कि सामने की तरफ गया। और भाई फिर वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो भाई सामने से भाई एक लड़की जो है उसका मोबाइल भाई उसे दे देती है। फिर भाई जो वो जिन वो कहता है कि थैंक यू सो मच। फिर उसके साइड में बैठी हुई लड़की कहती है वाओ ये तो आईफोन है, क्या मैं जो है एक बार इसे देख सकती हूँ। और भाई फिर हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम जो है भाई हीजिन होता है, ये 20 साल की है हीजिन। उसके बाद भाई वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। और उसके बाद भाई फिर वो जो हीजिन है वो कहती है वाओ ये तो अमेजिंग है। हीजिन के साइड वाली लड़की कहती है मैंने पहली बार आईफोन देखा है ऐसे पर्सनली। फिर भाई हीजिन कहती है ये अच्छा है। फिर भाई जो हीजिन है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता है कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर वो जो OT इवेंट की सारी स्कॉलरशिप हमें मिल जाए। तो दूसरी लड़की कहती है वो जो है एक इवेंट नहीं बल्कि कंपटीशन है। फिर वो जिन सोचता है क्या स्कॉलरशिप। उसके बाद वो कहता है क्या तुम जो है कुछ खाना चाहोगी। फिर वो जो वो हीजिन है वो कहती है वाओ हार्ट अटैक थैंक यू। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है वो जिन क्या तुम जो स्कॉलरशिप के बारे में मुझे जो है थोड़ा सा और बता सकते हो उस कंपटीशन के बारे में। उसके बाद भाई वो जो है भाई हीजिन है वो कहती है
कि तुम जो है इतनी टॉप क्लास इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो इन हार्ड टेक के अंदर। फिर भाई वो जो उसे थोड़ा सा और सामान देते हैं और वो कहती है ठीक है फिर अब जो है हम बात कर सकते हैं। उसके बाद वो कहती है ठीक है फिर अब जो है मैं तुम्हें उस कंपटीशन के बारे में बता रही हूँ। फिर भाई जो वो जी ना वो सोचता है जैसा मैंने सोचा था ये पीपल्स की यूनिवर्सिटी सच में अलग होती है, मैं जो है पक्का ओटी जो है वो अटेंड करूंगा। उसके बाद वो बाहर देखता है तो भाई पहाड़ों पे जो स्नो पड़ी होती है वो भाई विंडो से बाहर देखता है और इमेजिन करने लग जा रहा है कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा फन करूँगा। उसके बाद भाई जो हेजिन है वो कहती है कि ये जो है हमारे शेड्यूल में नहीं है इसलिए तुम जो सपने से बाहर आओ। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि क्लासमेट हेजिन तुम जो है मैं बिल्कुल भी सपना नहीं देख रहा। तो भाई वो कहती है अगर तुमने मान लिया कि हम क्लासमेट है तो तुम ऐसे कैजुअली जो है बात क्यों नहीं कर रहे भाई, बस में दोनों फ्रेंड बन गए हुए हैं। फिर भाई वो कहता है कि वो कहती है अगर तुम जो यहाँ पे फन करने के लिए आए तो तुम जो है इस ओटी वाले रास्ते से क्यों आए। फिर भाई एक बंदा कह रहा है चलो फिर हम जो है लोगों को गिन लेते हैं। भाई वो जिन जो उस लड़की की तरफ देखता है और वो सोचता है ये तो वही लड़की है ना जिसने बस में मेरा फ़ोन उठा के दिया था। तभी भाई अचानक से जो भाई हिजिन है वो भाई उसके पास जाके भाई हाय बोलती है उस लड़की को। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिन है वो कहता है कि अगर मैं जो ये कहूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो ये झूठ होगा क्योंकि मैंने जो इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड बना ली है बस के अंदर। फिर भाई वो कहती है नेक्स्ट सीन में कि बाय द वे आखिरकार आपने जो है इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई क्यों किया। फिर वो कहती है कि बाय द वे क्या आप जो है सच में आर्मी में जाते हो क्या। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि आप जो मेरी बड़ी बहन से ही बड़े हो इसलिए क्या मैं जो आपको ग्रैंडपा बुला सकती हूँ। और उसके बाद फिर वो कहती है ज़रा आप अपनी आंखों को देखिए, मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे अंकल ही है जिनको मैं ग्रैंडपा बुलाती हूँ तो वो जो है ऐसे देखते हैं। और उसके बाद फिर वो जो भाई एक बंदा कहता है कि सभी फ्रेशमैन जो है वो इस डिपार्टमेंट के जितने फ्रेशमैन है वो A2C रो की सीट में आके बैठ जाइए। और उसके बाद वो देखता है भाई वो जिनकी यहाँ पे तो ज़्यादातर लड़कियाँ ही। फिर वो देखता है अरे हाँ एक मेरा जो है लड़का भी दोस्त है वहाँ पे। फिर भाई वो जो उस लड़की की तरफ देखता है जिसने मोबाइल दिया था। और भाई फिर वो जो भाई हेजिन वो कहती है कि ग्रैंडपा, और वो भाई कहती है आप जो यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो या फिर ऐसे जो है लड़कियों को ताकने आए हो, ये जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप ऐसे लड़कियों को देख रहे हो। फिर भाई वो कहता है कि हेजिन अगर तुम जो है इस तरीके से मेरे ऊपर नज़र रखोगी तो भाई फिर हेजिन कहती है तो फिर क्या करोगे आप। फिर भाई उसे मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है और वो कहता है तो हमारी जो बस में बात हुई थी मैं जो है वो बात जो है कैंसिल कर दूंगा, क्या तुम ये कैंसिल करवाना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे माफ़ कर देना मुझसे गलती होगी। और भाई फिर वो कहता है तुम जो है अपने ऊपर ध्यान दो मेरे ऊपर ध्यान मत दो। तभी भाई एक बंदा आता है वो भाई स्टेज के ऊपर आता है और वो कहता है कि हेलो फ्रेशमैन क्लासमेट्स। और उसके बाद भाई फिर वो बंदा जो है वो कहता है कि वेलकम, मैं जो है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट जो है 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं जो इस ओटी का जो ये इवेंट है इसका इंचार्ज भी हूँ और मेरा नाम है किम की टाई और मैं जो है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी हूँ। फिर भाई जो वो जी वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो है ये यहाँ पे पीपल यूनिवर्सिटी में ये भी आता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो जिन। उसके बाद जो हेजिन है वो कहती है क्या आप जो है मुझे जो है अगले हफ्ते उस बंदे से मिला सकते हो। तो कहता है अगले महीने। तो भाई फिर वो कहता है क्योंकि उसे जो है अभी तक जो है छुट्टी नहीं मिली है आर्मी से इडियट। तो भाई वो कहती है कोई बात नहीं मैं उससे मिल लूँगी इडियट। फिर भाई वो कहता है अगर तुम जो एक बंदे को जो है मिलिट्री की यूनिफॉर्म में देख लोगी तो तुम्हारे जो सारे अरमान हो चूर चूर हो जाएंगे। फिर भाई वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो लुक्स को देख के उससे प्यार करती हूँ, मुझे जो है उसका दिल काफ़ी ज़्यादा साफ लगा है। और भाई फिर वो कह रहा है तुम तो जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी प्यार में पड़ गई। फिर भाई वो जो किम है वो कहता है ठीक है फिर मैं जो है तुम्हें आज रात का डिज़ाइन नाइट का शेड्यूल है उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर वो कहता है और लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिज़ाइन नाइट जिसमें जो है तुम सभी के आइडियाज़ और इमेजिनेशन को जो है प्रेजेंट किया जाएगा और ये तुम्हारा डिज़ाइनर के रूम में पहला स्टेप होगा। और फिर वो कहता है ये जो डिज़ाइन नाइट है बिल्कुल फेस्टिवल की तरह है और आज रात की जो रात है वो इतनी ज़्यादा लंबी होने वाली जितनी तुमने इमेजिन भी नहीं की होगी। फिर भाई एक बंदा आता है वो कहता है नाइस टू मीट यू फ्रेशमैन, मेरा नाम जो है चो वोन चान है और मैं जो है स्पेस डिज़ाइन में जो प्रोफेसर हूँ। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिन है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है वो वोनचान ये तो जो है करंटली यहाँ पे स्पेस डिज़ाइन का जो है सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है स्पेस डिज़ाइन डिपार्टमेंट का। उसके बाद भी फिर वो कहता है और 20 साल बाद जो है ये कोरिया का बेस्ट एग्रीकल्चरल डिज़ाइनर बन जाएगा और ये कोरिया का पहला ऐसा आदमी बन जाएगा जो है एग्रीकल्चरल वर्ल्ड में जिसने जो है
प्रीटिजकर प्राइज और नोबल प्राइज जीता होगा। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है यहाँ पे जितने भी फ्रेशमैन्स है उन्होंने सभी में से किसी ने डिज़ाइन नाइट के बारे में सुना होगा और किसी ने नहीं सुना होगा। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई जो वो जिन वो कह रहा है फाइनली आज जो है मैं अपना पहला डिज़ाइन सीखने जा रहा हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि आज जो है मैं अपनी इस लाइफ का पहला डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। फिर भाई वो एक बंदा है वो कह रहा है तुम सभी को जो है नंबर्स मिल गए ना अपने नेम टैग्स के अकॉर्डिंग। तुम्हारा जो है 4 लोगों का ग्रुप होगा जिन्होंने जो है अपना रूम शेयर करना है एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग टू नंबर्स। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिनका नंबर है वो 202 होता है। वहाँ पे भाई कमरे में भाई हिजिन और भाई एक लड़का एक लड़की और होते हैं। तो भाई फिर वो जो है भाई वो उसकी तरफ देखते हैं वो जिन की तरफ भाई वो लड़का लड़की। और उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है कि आखिरकार मैं इसे गुड लक कहूँ या बैड लक, हम जो है एक ही ग्रुप में आ गए हैं सेम में। तो भाई फिर वो जो भाई हिजिन है वो कहती है मैं आप जो किस तरह की बात करूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित हूँ यानी भाई सरप्राइज हूँ। फिर भाई वो अंदर की तरफ देखता है भाई अंदर जो है काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है ये तो जो है बिल्कुल मोबाइल स्टेशनरी स्टोर की तरह लग रहा है। फिर भाई हिजिन कहती है इसने जो है मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की याद दिला दी मुझे। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़का है वो कहता है कि अब जो है हम सभी एक ही रूम में रहेंगे है ना। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है तो फिर चलो हम सभी जो है एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, मेरा नाम जो है सनबिन है। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई लड़की है वो कहती है कि मेरा नाम जो है सोयून है और मैं जो 21 ईयर ओल्ड की हूँ। उसके बाद भाई वो सोचती है कि मुझे लगता है यहाँ पे सब में बड़ी मैं ही होंगी। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिन है वो कहता है मेरा नाम वो जिन और मैं जो 22 साल का हूँ और मैं भी जो एक फ्रेशमैन हूँ। कुछ रीजंस की वजह से मैं जो इतना ज़्यादा लेट हो गया इसलिए तुम जो कंफर्टेबली मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई सोयून है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बड़ी एज की मैं ही हूँ। उसके बाद भाई फिर जो सोयून है वो कहती है तो तुम दोनों जो है बस में एक साथ बैठे थे एक दूसरे के साथ है ना, वहाँ पे तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई होगी। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई हिजिन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम जो है रूम भी शेयर करेंगे। उसके बाद भाई सोयून कहती है तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम जो है डेट कर रहे हो, तुम दोनों जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। फिर भाई जो हिजिन है वो कहती है अगर तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं जो है इतनी ज़्यादा बोरिंग ग्रैंडपा कैसे डेट कर सकती हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई सनबिन है वो सोचता है यहाँ पे जो है सभी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है लेकिन मैं। उसके बाद भाई जो भाई सोयून है वो कहती है कि बाय द वे सनबिन ने भी जो है पूरी स्कॉलरशिप ली थी यानी कि इसके ग्रेड्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए होंगे है ना। उसके बाद भाई फिर जो सनबिन है वो सोयून को कहता है हंसते हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बस थोड़ी सी मेहनत की थी और मेरा लक भी काम कर गया। उसके बाद भाई जो वो जी ना वो कहता है कि यहाँ पे जो है डिज़ाइन नाइट की पैम्पलेट भी रखी हुई है। फिर भाई पैम्पलेट देखते हैं, भाई सनबिन कहता है कि मुझे लगता है कि थीम जो है वो होम के ऊपर है। और भाई हिजिन कहती है कि आखिरकार इसमें इतनी ज़्यादा कंडीशन क्यों है। फिर भाई जो भाई सोयून है वो सोचती है मैंने जो है अपने फ्रेंड से इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। उसके बाद भाई वो जिन जो है वो कहता है कि हे सभी जो है यहाँ पे मेरे पास आओ। उसके बाद भाई जो वो जिन है वो कहता है कि जैसा कि तुम सभी को पता है कि हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें जो है सब कुछ 2 घंटे में डिसाइड करना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जो है एक मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद भाई जो सनबिन है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे बात कर रहे तो ये मीटिंग नहीं हो रही है क्या। फिर भाई वो तीनों जो है भाई वो जिनके साथ जो है भाई ऐसे कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं। और भाई सनबिन सोचता है ये जो है एक टॉपर स्टूडेंट को छोड़ के जो है मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद भाई फिर जो भाई जो वो जिन है वो कहता है मैंने जो है वेकेशंस में जो है एग्रीकल्चरल वो मॉडल पे काम किया रहा। तो भाई सनबिन कह रहा है क्या तुमने एग्रीकल्चरल मॉडल बना रखा है। फिर भाई जो वो जी ना वो कहता है कि मैं जो है तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, ऑफ कोर्स मैं डायरेक्शन जो है डिज़ाइन की नहीं दूंगा बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल की दूंगा सिर्फ। फिर भाई वो जो है उन्हें समझाता है अभी भाई पूरा जो प्रोजेक्ट मॉडल है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि सनबिन आखिरकार तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके बाद भाई सनबिन वो कहता है मैं जो है एग्री करता हूँ, जल्दी से जल्दी जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करो, काफ़ी सारा अच्छा आइडिया है। उसके बाद भाई वो कहता है कि हम जो है 3 फ्लोर के साथ शुरू करेंगे, उसमें से हम जो है आधे फ्लोर को जो है पिलोटी के रूप में यूज़ कर लेंगे। अगर किसी फैमिली में 3 बंदे उनके लिए 2nd और 3rd फ्लोर जो है काफ़ी होगा। हम जो उनको जो है पार्किंग का स्पेस भी दे देंगे, इसलिए जिस भी क्लाइंट को कार्स पसंद है हम जो उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। उसके बाद भाई फिर वो सभी कहते हैं कि हाँ ये जो है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद भाई फिर जो भाई सोयून है वो कह रहे तो फिर चलो हम जो जल्दी से जल्दी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद भाई
फिर जो सनबिन है वो कहता है कि वो जिन आखिरकार तुम्हारा जो है टेरेस को लेकर क्या ख्याल है। उसके बाद भाई वो जिन जो है उसकी तरफ देखता है और वो कहता है भाई सनबिन, अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो तुम कह सकते हो, तुम जो मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो। उसके बाद भाई जो वो जिन है वो सनबिन को कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद भाई फिर जो भाई सनबिन है वो कहता है अगर तुम जो लैंड मैप में देखोगे तो जो है साउथ वेस्ट में एक रिवर जा रही है और टेरेस से जो है रिवर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैंने जो है ये सजेशन दिया। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि हाँ तो फिर ठीक है, रिवर व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है, हम जो है ये भी अपने डिज़ाइन में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद भाई फिर वो कहता है वो जिन की मुझे लगता है इस बार तो स्कॉलरशिप हमें ही मिलेगी पूरी। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो सोचता है लेकिन हमारे पास जो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जो है सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन कुछ ड्रॉ करने लग जाता है और भाई ड्रॉ करते करते भाई वो जिन देखता है और वो सोचता है आखिरकार ये क्या है। उसके बाद भाई जो भाई सियोन है वो भाई वो जिनका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि आखिरकार आपको जो है अचानक से क्या हो गया। तो वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं जो है कुछ सोचने लग गया था। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई हीजिन है वो कहती है कि अब हमें जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का टाइम है ऐसे। फिर भाई वो जो भाई वो जिन है वो कहता है कि सनबिन तुम जो है जाके 3rd फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करो। उसके बाद भाई फिर वो जो कहता है कि सोयून और जो हीजिन है वो 1st फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार करेगी। फिर भाई जो सोयून है वो सोचती है कि इसे देख के ऐसे लगता है जैसे ये जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है। उसके बाद भाई जो वो जिन है वो कहता है कि सोयून क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो। तो भाई फिर जो सोयून है वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिन है वो सोचता है क्या मुझे जो है गोल्डन लाइन से ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि मुझे जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो जो है सिर्फ 2nd फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था और गोल्डन प्रिंट की वजह से तो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा तैयार हो गया है। और उसके बाद भाई उसे आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर भाई हीजिन कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या ये जो है पहली बार हुआ कि तुम किसी काम को करते हुए फेल हुए हो। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन वो सोचता है कि सभी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि अगर हम जो है ऐसे ही हम जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं करता, दिखाता नहीं कितने एफर्ट्स लगे हैं, अगर ये जो है हम कामयाब नहीं हो तो सबके एफर्ट्स जो है बेकार जाएंगे। फिर वो कहता है हम जो 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं। और भाई वो कहता है कि सबसे पहले सनबिन क्या हम जो है ये स्टेयर्स की पोजीशन है इसे लेफ्ट में 1300 mm कर सकते हैं। वो कहता है कि क्या, यानी कि जो है हम इसे 1.3 m जो है वो साइड में करेंगे। तो फिर ये जो है हमने स्टडी के लिए जो रूम तैयार किया वो काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं पड़ जाए। तो कहता है स्टडी और फैमिली का जो रूम है हम उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे। फिर भाई सोयून कहती है कि ओपा क्या हम जो है 1st फ्लोर में तो हमें जो है कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि हमें जो यहाँ पे और कोई भी इंटीरियर में चेंज नहीं करना चाहिए। बस मुझे एक चीज़ लगती है कि हमें जो है इसकी जो दीवार है वो ग्लास की बना देनी चाहिए, यानी भाई शीशे की बना देनी चाहिए। फिर भाई जो भाई वो जी ना वो सोचता है कि गोल्डन प्रिंट ने जो मुझे यही दिखाया था, अब जो है मुझे पक्का पता लगा कि इसे जो है डिज़ाइन की जो है सेंस है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई कहती है सोयून क्या ये अच्छा नहीं है। तो वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद फिर वो दोनों जो है भाई ऐसे भाई वो करते हैं, क्लैप करते हैं एक दूसरे के हाथ पे। फिर भाई वो कहता है चलो फिर जल्दी से काम करते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो मायने नहीं रखता कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा आइडिया था, अगर ये हमारा जो प्रोजेक्ट हो पूरा नहीं हुआ। फिर भाई हमें जो है रात के 1 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो संगबिन और भाई सनबिन और जो है भाई ही जिन सो चुकी होती है और भाई सोयून है वो उसके पास आती है। वो कहती है कि सभी जो है सो गए हैं लेकिन एक बंदा जो है अभी भी नहीं सोया है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जो वो जिन है वो अभी तक भी नहीं सोया है। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि क्या आपको जो है आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको उठा दूंगी। तो वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि मैं जो है बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती, तो चलो हम जो है एक साथ मिल के ये काम करते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई एक लेडी आती है और वो कहती है रूम नंबर 202 प्लीज़ आप जो है अपना जो वर्क है वो सबमिट करवा दीजिए। फिर वो जिन जो है वो भाई जाके उसे अपना प्रोजेक्ट दे देता है
और भाई वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या है। और उसके बाद भाई जो वो जिन है वो भाई रूम में आके कहता है कि हम सभी ने जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है। उसके बाद भाई जो भाई सनबिन है वो कहता है कि हम जो है इतनी जल्दी काम जो वो जिन की वजह से कर पाए, थैंक यू सो मच। उसके बाद भाई जो हीजिन है वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई सोयून है वो कहती है कि सभी काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। तो भाई वो जिन कहता है क्या तुम नहीं थकी। उसके बाद भाई वो कहती है मुझे जो थोड़ी सी नींद आ रही है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि तो फिर लो सो जाओ। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई सोयून है वो कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई एक आदमी कह रहा है कि ये जो फ्रेशमैन का प्रोजेक्ट है ये तो जो बिल्कुल ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है क्या। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है लेकिन ये जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा काम किया है उन्होंने। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वो जो ना वो सोचता है कि हमारा ये होगा कि हमारा स्कूल में जो है ये साल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो दोनों भाई एक दूसरे के पास ही सो रहे थे। और भाई फिर वो सोचता है कि और भाई ये भी अनाउंसमेंट होगा कि इस साल की स्कॉलरशिप जो है वो जाती है वो जिन सोयून और सनबिन और हीजिन को। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले से वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई मुझे कमेंट करके बताना कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें या फिर नहीं, भाई इसे यहीं पे एंड कर दे। तो भाई कमेंट करके जो है जरूर से बता देना। और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है भाई जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।